पिछले लेक्चर्स में हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक फैमिलीज। तो इसमें दो प्रकार की लॉजिक फैमिलीज थी, हमने देखा बाइपोलर लॉजिक फैमिली एंड यूनिपोलर लॉजिक फैमिलीज। उसमें भी फिर बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज में भी अलग अलग प्रकार के उसमें उसके प्रकार उसके टाइप्स थे, जैसे डायोड लॉजिक एंड ट्रांजिस्टर लॉजिक एंड डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हम सबसे पहला बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज के डायोड लॉजिक के बारे में यहाँ पर आज हम चर्चा करते हैं। तो डायोड के द्वारा हम किस प्रकार से लॉजिक फंक्शंस को इनको एक्सप्लेन करेंगे वो यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हमें डायोड लॉजिक बनाने के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है, डायोड्स की। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहलाती हैं, वो है डायोड और रजिस्टर। तो हमें डायोड एंड रजिस्टर्स, ये हमें दो प्रकार के एलिमेंट्स चाहिए यहाँ पर। अब इनको कैसे बनाएंगे हम, तो सबसे पहले हम इस वाले सर्किट को दो प्रकार से हमने इनकी कॉन्फ़िगरेशन बना रखे हैं डायोड के, एक ये है और एक ये है। सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसमें देखते हैं कि ये किस टाइप की लॉजिक फंक्शन को ये डिफाइन कर रहा है, किस प्रकार के लॉजिक फंक्शन को ये ऑपरेट इसमें कर रहा है। तो ये है डायोड D1 एंड D2। इसको हमने फॉरवर्ड वाइज में इस प्रकार से लगा रखा है। इसका P सिरा ये है और नेगेटिव टर्मिनल ये है N, इसका भी ये P और N। तो इसको हमने इस प्रकार से कनेक्ट कर रखा है और लोड के थ्रू इसको ग्राउंड कर रखा है और यहाँ पर हमें आउटपुट Y मिलेगा। अब हम इसमें फंक्शन डिफाइन करते हैं। ये है हमारा इनपुट, इसका इनपुट A B और ये है आउटपुट, इसमें Y। तो यहाँ पर हम देखते हैं यदि A 0 और B 0, मतलब यदि हमने यहाँ पर 0 0 दिया है तो मतलब यहाँ पर 0 वोल्टेज मतलब लो लेवल दिया है, यहाँ पर भी लो लेवल दिया है, तो मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है, इसमें किसी भी प्रकार का यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, यहाँ पर 0, हमें यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से यदि हमने A में 0 दे रखा है और B में 1, सपोज हमने A में 0 B में 1 दिया इस प्रकार से, तो अब क्या होगा कि ये डायोड से तो करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें लॉजिक लेवल 0 है, इसमें किसी भी प्रकार का वोल्टेज अप्लाई नहीं है। लेकिन इसमें जैसे ही हमने 1 किया, मतलब इसमें कुछ पावर यहाँ पर देंगे तो जिससे यहाँ पर करंट फ्लो होगा और ये करंट फ्लो होगा तो यहाँ का वोल्टेज इस आउटपुट पे हमें मिलेगा, जिससे ये 1 हो जाएगा। तो ये 0 और 1 का यहाँ पर 1 हुआ। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 देंगे तो अब ये वाला डायोड जो है यहाँ से करंट फ्लो होगा और ये वाला डायोड नहीं होगा, इस पर करंट फ्लो। तो अब ये जो वोल्टेज हमने यहाँ पे अप्लाई किया है वो यहाँ से यहाँ तक आएगा और आउटपुट में हमें फिर से 1 देगा। तो यहाँ पे यदि 1 और यहाँ पर 0 दिया तो भी हमें आउटपुट में 1 मिला। अब दोनों इनपुट में यदि हमने 1 रखा, यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1, तो दोनों में हमने 1 1 दिया, मतलब हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया, इस पर लॉजिक लेवल हाई है दोनों पर, तो यहाँ से भी ये भी वर्क करेगा और ये भी वर्क करेगा। तो इन दोनों से यहाँ से भी और यहाँ से भी करंट होके यहाँ इस Y इनपुट टर्मिनल पर हमें यहाँ पर ये वोल्टेज प्रोवाइड होगा, जिससे ये लेवल भी 1 होगा। तो हमने देखा इसमें कि ये 0 0 पर 0, 0 1 पर 1, 1 0 पर 1 और 1 1 पर 1। तो ये किस टाइप का लॉजिक फंक्शन है, ये है और, ये और लॉजिक को ये इसने डिफाइन किया। तो डायोड ये किस प्रकार का सर्किट है डायोड का, डायोड से हमें और गेट के
और ऑपरेशन को हमने यहाँ पर परफॉर्म किया। इसी प्रकार से अब हम दूसरा सर्किट देखते हैं। कुछ इस प्रकार से हमने इसको बनाया। इसको पावर सप्लाई से हमने +5 वोल्ट से पावर सप्लाई लोड के थ्रू यहाँ पर जोड़ रखा है और यहाँ पर, और इनको रिवर्स वाइज में इनको उल्टा लगा रखा है, D1 यहाँ पर ये और D2 ये। अब इसको भी हम यदि परफॉर्म करते हैं, इनपुट में A, B एंड आउटपुट में Y यदि हमने ये दिया है, तो जब हमने इसको 0 पर रखा और इसको भी 0 पर रखा, दोनों को 0 पर रखा यहाँ पर, मतलब अब हमने यहाँ पर 0 और 0 दिया तो क्या होगा कि ये तो लो लेवल पर है, ये भी लो लेवल पर है, तो यहाँ से जो भी वोल्टेज आएगा वो लोड के थ्रू यहाँ पर ये फॉरवर्ड वाइज में हो जाएगा। तो यहाँ से करंट यहाँ से पास हो जाएगा और इससे भी पास हो जाएगा करंट। तो मतलब इस आउटपुट पर हमें किसी भी प्रकार का वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो जब ये भी 0, A इनपुट भी 0, B इनपुट भी 0, मतलब हमने इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर वोल्टेज लो दिया है, तो ये फॉरवर्ड वाइज में होगा ये वाला डायोड, और ये वाला भी फॉरवर्ड वाइज में होगा, जिससे वो करंट इस डायरेक्शन में पास हो जाएगा और इसके थ्रू यहाँ पर आ जाएगा। तो हमें आउटपुट में किसी भी प्रकार का वोल्टेज नहीं मिलेगा, जिससे ये 0 होगा। अब यदि हमने A पर 0 और B पर 1, A पर 0 और B पर 1 दे रखा है, तो A पर 0 दिया है और B पर 1, तो ये वाला डायोड जो है वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज अप्लाई किया है, तो ये रिवर्स वाइज में हो जाएगा, और लेकिन ये वाला हमारा फॉरवर्ड वाइज में ही रहेगा, जिससे सारा का सारा यहाँ से आने वाला करंट जो है यहाँ पर फ्लो होगा, जिससे हमें फिर भी आउटपुट में 0 मिलेगा। फिर इसको हम 1 देंगे और इसको 0 देंगे, इसको 1 और इसको 0, तो भी फिर अब ये वाला वर्क नहीं करेगा, ये वाला डायोड हमारा वर्क नहीं करेगा, और ये वाला वर्क करेगा, जिससे यहाँ से करंट पास हो जाएगी, तो भी हमें आउटपुट में 0 मिलेगा। अब दोनों डायोड के इनपुट में यदि हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया, तो इसके रिस्पेक्ट में यदि हमने ये हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो अब होगा क्या कि ये भी रिवर्स वाइज में हो जाएगा और ये भी रिवर्स वाइज में हो जाएगा, जिससे यहाँ से ये वोल्टेज जो है यहाँ से करंट का पास नहीं होगा, मतलब ये भी वर्क नहीं करेगा, ये भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी वोल्टेज हमने अप्लाई किया है इस लेवल से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ये हाई लेवल है। तो ये जो है अब ये रिवर्स वाइज में हो गया, जिससे यहाँ से जो ये +5 वोल्ट जो है ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा, और ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये भी वर्क नहीं करेगा, ये भी वर्क नहीं करेगा, मतलब करंट यहाँ से यहाँ तक पास नहीं होगी, यहाँ से भी पास नहीं होगी, तो यहाँ से आने वाली करंट हमें इस वोल्टेज इस टर्मिनल पर मिल जाएगी, जिससे इसका लेवल 1 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से इस कॉन्फ़िगरेशन में ये हमारा डायोड लॉजिक इस प्रकार से ये परफॉर्म करेगा। तो ये डायोड एंड लॉजिक है ये। तो इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन यदि हम डायोड में बनाते हैं तो ये एंड लॉजिक को परफॉर्म करता है। तो इस प्रकार से और लॉजिक एंड लॉजिक हमने डायोड के द्वारा बनाया और इनको हमने परफॉर्म करके दिखाया। अब इसका एक डिसएडवांटेज भी है, इसमें क्या है कि डायोड से हम किसी भी प्रकार का नॉट गेट नहीं बना सकते। इसमें हम एक इसका नॉट लॉजिक पॉसिबल नहीं है, इसमें नॉट लॉजिक नहीं बना सकते। तो इसका ये एक ड्रॉबैक है कि इसमें हम नॉट लॉजिक परफॉर्म नहीं कर सकते। इसके ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए
आगे हम रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक के बारे में देखते हैं कि अब हमें रजिस्टर और ट्रांजिस्टर मतलब डायोड को हटाकर अब हम रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर के द्वारा लॉजिक को परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर हमने RTL लॉजिक फैमिली से इसमें हमने 3 प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर बनाए हुए हैं, मतलब रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस एंड ट्रांजिस्टर एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रांजिस्टर, तीनों प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन हमने, जैसा कि नाम है इसका RTL रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, तो हमने रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर की सहायता से ही हमने ये 3 प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन बनाए हैं। अब हम इनमें लॉजिक के ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन सा जो ये सर्किट है वो किस प्रकार के लॉजिक को परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा कि ये ट्रांजिस्टर, इसको ये प्लस VCC हाई वोल्टेज से और रेजिस्टेंस के द्वारा इसके यहाँ पर हमने ये है बेस इसका और ये कलेक्टर और ये एमीटर, इस प्रकार से हमने इसको जोड़ रखा है। अब इसमें हमने एक इनपुट दिया, यहाँ पर ये इनपुट सिग्नल्स है, तो यहाँ पर यदि हम इनपुट और आउटपुट, जैसा कि देखने से ही लगता है सिंगल इनपुट है तो मतलब नॉट गेट ही होगा ये इन्वर्टर, जो कि हमें डायोड और रेजिस्टेंस, डायोड लॉजिक में ये हम इस प्रकार का लॉजिक डायोड लॉजिक में पॉसिबल नहीं था, लेकिन ट्रांजिस्टर में ये हम इसको पॉसिबल इसमें देखते हैं इसकी पॉसिबिलिटी। तो ये इनपुट है, यदि हमने इनपुट को यहाँ पर 0 दिया, मतलब कि बेस पर किसी भी प्रकार का वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, तो जब बेस पर किसी भी प्रकार का वोल्टेज अप्लाई नहीं किया तो यहाँ से ये करंट का फ्लो नहीं होगा, और ये जो है ये वाला जो है क्या बोलते हैं, ये NPN ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर, तो इसका ये N टर्मिनल है और ये बेस P टर्मिनल है और फिर ये N टर्मिनल है। तो यहाँ पर जब हमने वोल्टेज नहीं दिया और यहाँ से आने वाला वोल्टेज जो है वो हाई लेवल का, इसका लेवल हाई है और इसका लेवल लो वोल्टेज है, तो यहाँ पर ये रिवर्स वाइज में रहेगा, मतलब यहाँ पर जब ये रिवर्स वाइज में होगा तो यहाँ से किसी भी प्रकार की करंट फ्लो नहीं होगी, तो हमें मिलने वाला जो यहाँ का वोल्टेज है ये पूरी की पूरी करंट यहाँ पर फ्लो हो जाएगी, जिससे हमें यहाँ पर वोल्टेज जो है 1, इसका वोल्टेज लेवल जो है ये 1 मतलब हाई वोल्टेज मिलेगा। तो जब हमने इसको 0 दिया है तो यहाँ पर ये कलेक्टर से एमीटर पे किसी भी प्रकार की करंट फ्लो नहीं होगी, जिससे यहाँ पर जो वोल्टेज था वो हमें डायरेक्ट ये आउटपुट पर मिलेगा, जिससे हमें यहाँ पर ये 1 मिलेगा। अब यदि हमने इनपुट A में 1 दिया, मतलब अब यदि यहाँ पर हमने 1 इसको दिया तो इसका लेवल हाई हो गया। अब जब ये यहाँ पर ये हो गया तो अब जब इसमें ये बेस करंट यहाँ से फ्लो हुई, जिससे बेस करंट फ्लो होने से अब यहाँ की जो ये कलेक्टर से एमीटर का करंट है वो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट ये ग्राउंड से जुड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक पास हो जाएगा, जिससे हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार का वोल्टेज नहीं मिलेगा और ये करंट यहाँ पर फ्लो ना होकर डायरेक्ट सीधी ग्राउंड हो जाएगी, जिससे हमें ये 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम ट्रांजिस्टर का यूज करके ये नॉट गेट को परफॉर्म कर सकते हैं और इस प्रकार से हम इसमें नॉट गेट बना सकते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन हमने इसी प्रकार से 2 ट्रांजिस्टर लिए इसमें और इस प्रकार से हमने कुछ इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाया, इस प्रकार से इनको जोड़े और यहाँ पर 2 इनपुट है, पहला इनपुट A और दूसरा इनपुट B। तो A और B इनपुट ये इस प्रकार से हमने कंबाइन कर रखे हैं, ये प्लस VCC से इसका ये जो है कलेक्टर इसको जोड़ रखा है कंबाइंड और इसके एमीटर को इसको ग्राउंड कर रखा है, ठीक है ना। अब हम इसमें लॉजिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं A, B एंड Y। तो देखते हैं कि किस प्रकार का लॉजिक इसमें बनता है। तो यदि हमने 0 A पर और B पर, मतलब इस पर भी 0 और इस पर भी 0 यदि दे रखा है, तो
हमने इसमें देखा कि जब हम बेस में 0 रखते हैं, मतलब ये यहाँ पर रिवर्स वाइज में हो जाएंगे दोनों, ये मतलब यहाँ से किसी भी प्रकार की करंट यहाँ पर नहीं आएगी, तो ये यहाँ से आने वाली करंट डायरेक्ट हमें यहाँ पर मिलेगी। तो जब 0 और 0 होगा तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट वोल्टेज मिलेगा, जिससे ये 1 यहाँ पर। अब हमने इसको 0 दिया, इसको 1 रखा। अब जब हमने इसको A को 0 और B को हमने यहाँ पर 1 रखा, तो होगा क्या कि यहाँ से ये वाला ट्रांजिस्टर तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये 0 है, ये रिवर्स वाइज में है यहाँ पर, तो यहाँ से किसी भी प्रकार की करंट फ्लो नहीं होगी। लेकिन यहाँ से यहाँ तक करंट जो है फ्लो हो जाएगा, जिससे ये करंट यहाँ से VCC से आने वाली करंट, इसको 1 होने पर यहाँ से ये करंट फ्लो होके और ये ग्राउंड हो जाएगी, जिससे हमें 0 और 1 देने पर हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार की करंट नहीं होगी, क्योंकि टोटल करंट इस ट्रांजिस्टर के थ्रू बाईपास होके ग्राउंड हो जाएगी, जिससे हमें आउटपुट में किसी भी प्रकार का वोल्टेज नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से जब हम इसको 1 करते हैं, इसको 0 करते हैं, इसको 1, इसको 0, तो अब ये वाला ट्रांजिस्टर वर्क करेगा, जिससे यहाँ से आने वाली करंट यहाँ से होकर इसमें ग्राउंड हो जाएगी, और ये वाला वर्क नहीं करेगा, जिससे फिर से हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार की वोल्टेज नहीं मिलेगी, तो इसमें फिर 0 होगा। अब यदि हम दोनों को 1 करते हैं, इसको भी 1 और इसको भी 1, तो अब क्या होगा कि जब हमने दोनों को 1 किया, इसको भी 1, इसको भी 1, तो 1 करने पर यहाँ से आने वाली करंट यहाँ से आएगी और यहाँ से आने वाला भी करंट यहाँ से आएगा। मतलब इन दोनों ट्रांजिस्टर से यहाँ पर जो करंट है वो फ्लो होके और ग्राउंड हो जाएगी। मतलब हमें फिर आउटपुट में फिर भी किसी भी प्रकार का वोल्टेज नहीं मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा। तो इस प्रकार से जब दोनों इनपुट लो पर होते हैं तो वोल्टेज हमें हाई मिलेगा। जब हाई सिग्नल मिलता है तो इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं, ये होगा हमारा नॉर गेट, क्योंकि ये और का जस्ट अपोजिट है। तो इस प्रकार से ये नॉर गेट हमने इसमें देखा। अब अगला है, इसको तो पैरेलल हमने लगा रखे थे। अब इन दोनों ट्रांजिस्टर को यदि हमने सीरीज में लगाया तो अब इसमें परफॉर्म करते हैं कि किस प्रकार से ये ऑन और ऑफ होते हैं। तो यहाँ पर ए और बी और वाई, इनको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर यदि हमने 0 दिया और यहाँ पर भी 0 दिया, ए भी 0, 1 बी भी 0, तो अब होगा क्या कि ये वाला ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा, ये रिवर्स वाइज में हो जाएगा जंक्शन, ये वाला पी एन जंक्शन, क्योंकि ये एन पी एन ट्रांजिस्टर है, ये भी एन पी एन ट्रांजिस्टर है। तो ये जब यहाँ पे रिवर्स वाइज में होगा तो ये ट्रांजिस्टर क्या होगा, ये वर्क नहीं करेगा। तो ये वर्क नहीं करेगा तो यहाँ से जो मिलने वाला वोल्टेज है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो जब हमने 0 0 पे दिया तो ये हमें क्या मिला, 1। अब इसको 0 दिया, इसको 1 किया, तब भी हमें किसी भी प्रकार का, इसको 0 किया, इसको 1 किया, जब ये ऑन ही नहीं है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का आगे इसमें करंट आएगा ही नहीं। और यहाँ पर यदि ये नहीं आएगा तो यहाँ पर जो हमने इसको 1 किया है तो ये जब यहाँ पर कोई सिग्नल ही नहीं आ रहा तो ये ग्राउंड ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ से जो प्लस वोल्टेज है, हाई वोल्टेज, वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। मतलब 0 और 1 करने पे भी हमें क्या मिलेगा, वोल्टेज 1। अब इसको 1 किया और इसको 0 किया, तो जब हमने इसको 0 किया तो ये वाला ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 0 है ये, तो यहाँ पर जो भी सिग्नल आएगा, यहाँ पर जो भी वोल्टेज आएगा, यहाँ से पास नहीं होगा। मतलब क्योंकि ये ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा, ये तो वर्क करेगा क्योंकि हमने इसको 1 दे रखा है, तो यहाँ से आने वाली करंट इससे पास होगी, लेकिन यहाँ पर आके ये वर्क नहीं करेगा, जिससे करंट ग्राउंड नहीं होगी। फिर भी हमें
तो फिर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो जब हमने इसको 1 दे रखा, इसको 0 दे रखा, तब भी हमें 1 ही मिलेगा आउटपुट पर। अब हमने दोनों को 1 1 किया, इसको भी 1 किया और इसको भी 1 किया। अब होगा क्या कि ये ऑन हो गया, ये भी ऑन हो गया, दोनों ऑन हो गए, तो यहाँ से आने वाली जो करंट है ये पूरा का पूरा ग्राउंड पे सप्लाई हो जाएगा, जिससे हमें आउटपुट में किसी भी प्रकार का वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो 1 1 पर ये 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से ये किस प्रकार का लॉजिक फंक्शन डिफाइन होता है, ये NAND लॉजिक को ये इसने परफॉर्म किया। तो इस प्रकार से हमने रजिस्टर और ट्रांजिस्टर लॉजिक से NOR, NAND एंड NOT 3 प्रकार के लॉजिक ऑपरेशन देखे और 3 प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो अब इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इस लॉजिक फैमिली में कुछ डिसएडवांटेज हैं। क्या होते हैं इसके डिसएडवांटेजेस, ये हम एक बार इसको देखते हैं। इसका पहला डिसएडवांटेज है लो नॉइस मार्जिन। इसमें लो नॉइस मार्जिन है। दूसरा लो फैन आउट, मतलब इसके आउटपुट में हम जो है और इनपुट लेवल नहीं लगा सकते, मतलब इसका जो आउटपुट होगा इसके आउटपुट में नंबर ऑफ इनपुट्स हम नहीं दे सकते, तो इसका लो फैन आउट है। नेक्स्ट है स्लो स्पीड। इसकी स्पीड स्लो है क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर एंड रेजिस्टेंस यूज हुए हैं, जिससे इसकी स्पीड जो है वो कम होती है। हाई पावर डिसिपेशन, इसमें पावर बहुत ज़्यादा डिसिपेट होती है क्योंकि ये ट्रांजिस्टर के द्वारा बनाया जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पावर की आवश्यकता होती है। तो ये इस प्रकार से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। तो RTL लॉजिक में हमने ये 1 2 3 4 प्रकार के डिसएडवांटेज हैं, लेकिन एक इसका एडवांटेज ये था कि हमें इसमें नॉट गेट परफॉर्म किया। ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस के द्वारा नॉट गेट हमने परफॉर्म किया, जो कि डायोड लॉजिक में यह पॉसिबल नहीं था। DTL डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, अभी हमने देखा था रजिस्टर और ट्रांजिस्टर लॉजिक, उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस थे, उसको यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है। मतलब रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक का इम्प्रूव्ड वर्जन है डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। उसमें जैसे इसमें क्या इम्प्रूवमेंट है, ग्रेटर फैन आउट, मतलब इसमें हम आउटपुट में और उसी फैमिली के उसी टाइप के और भी इनपुट हम उसमें लगा सकते हैं। इसमें डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक में इम्प्रूव्ड नॉइस मार्जिन, जैसे कि उसमें बहुत ज़्यादा था तो इसमें इम्प्रूव हो रहा है। रिड्यूस पावर कंजम्पशन, इस टाइप के लॉजिक फैमिली में हमने पावर कंजम्पशन को रिड्यूस किया और इसकी स्पीड जो है फास्टर देन RTL, मतलब रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक से ये थोड़ा सा फास्ट वर्क करता है। तो अब हम इसको देखते हैं। 1 2 3 प्रकार के हमने इसमें कॉन्फ़िगरेशन बना रखे हैं डायोड और ट्रांजिस्टर का यूज करके। यहाँ पर भी हमने ये डायोड यूज किए हैं और ये ट्रांजिस्टर, यहाँ पर भी ये डायोड और ये 2 ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं ये किस प्रकार के लॉजिक को परफॉर्म करता है। यहाँ पर हमने ये प्लस VCC वोल्टेज से जोड़ रखा है और इस प्रकार से ये बैक टू बैक 2 डायोड यहाँ पर हमने लगा रखे हैं। अब क्या होगा कि जब हम इस पर 0 वोल्टेज देंगे,
जब हमने यहाँ पर 0 वोल्टेज अप्लाई किया तो होगा क्या कि यहाँ पर 0 वोल्टेज अप्लाई करने पर यहाँ से जो ये आ रहा है सिग्नल, वो यहाँ से ये फॉरवर्ड वाइज में होगा, और जिससे अब ये वाला जो डायोड है, ये वाला यहाँ पर ये इसको ये, और यहाँ से जो वोल्टेज आएगा और जो सिग्नल हमने दे रखा है यहाँ पर मान लो वोल्टेज आया तो ये फॉरवर्ड वाइज में हुआ, तो हमने जो वोल्टेज यहाँ से दे रखा है यहाँ से अब ये फॉरवर्ड वाइज में होगा। तो जैसे ये फॉरवर्ड वाइज में हुआ तो यहाँ पर हमें क्या मिला, ये इस प्रकार से यदि हमने 0 दिया तो इस प्रकार से इसमें यहाँ पर हमें दो, इसमें लो और हाई को सबसे पहले यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कि यदि हमें लो सिग्नल किसको बोलेंगे, लो वोल्टेज 0.2 वोल्ट, इसको हम क्या बोलेंगे लो, और हाई 4 to 5 वोल्ट को। इस प्रकार से ये हम पहले इसमें देखते हैं। अब होगा क्या कि जब हमने यहाँ पर लो सिग्नल अप्लाई कर रखा है, मतलब यहाँ पर हमने लो मतलब 0.2 वोल्ट अप्लाई कर रखा है, तो जैसे ही हमने यहाँ पर लो सिग्नल अप्लाई किया तो अब होगा क्या कि यहाँ पर लो मतलब 0 है, तो ये वाला जो डायोड है, ये वाला डायोड ये फॉरवर्ड वाइज में यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना, और ये वाला जो डायोड है ये रिवर्स वाइज में हो जाएगा, जिससे यहाँ से जो करंट आ रही है वो यहाँ पर फ्लो नहीं होगी। अब जब ये यहाँ पर ये रिवर्स वाइज में हुआ तो जब यहाँ पर करंट नहीं जाएगी तो ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा, जिससे मिलने वाला वोल्टेज हमें यहाँ पर 1 मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला वोल्टेज, जिससे हमें आउटपुट यहाँ पर 1 मिला। अब यदि हमने यहाँ पर 1 दिया हाई, यहाँ पर हमने हाई किया, यहाँ पर हमने 1 दिया यहाँ पर, तो अब होगा क्या कि जैसे ही हमने इसको हाई किया तो ये वाला तो रिवर्स वाइज में हो गया ये, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये मोर पॉजिटिव है, ये कम है, तो ये रिवर्स वाइज में हो गया, जिससे ये यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। अब जब ये रिवर्स वाइज में हुआ तो ये वाला फॉरवर्ड वाइज में हो जाएगा, जिससे यहाँ से आने वाली करंट यहाँ पर आएगी, और जब इस ट्रांजिस्टर के बेस में करंट आएगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, जिससे यहाँ से जो करंट है वो ग्राउंड पर चला जाएगा, जिससे हमें किसी भी प्रकार का आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ये डायोड और ट्रांजिस्टर लॉजिक नॉट गेट की तरह इस प्रकार से ये वर्क करेगा। इसी प्रकार से दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में हम देखते हैं कि यदि हमने इसको भी लो दिया और इसको भी हमने लो दिया, यहाँ पर मतलब इनका वोल्टेज लेवल 0.2 वोल्ट के आसपास यहाँ पर रखा, तो जब हमने इन दोनों को लो पर इसमें रख दिया तो अब होगा क्या कि ये भी रिवर्स वाइज में यहाँ से ये इसको लो रखा, इसको लो रखा, तो मतलब यहाँ से ये करंट ये आया, ये करंट ये आया, लेकिन ये जो है ये रिवर्स वाइज में हो जाएगा। जब ये रिवर्स वाइज में होगा तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का वोल्टेज या कि करंट हमें नहीं मिलेगा, जिससे अब जब ये ट्रांजिस्टर एक्टिव होगा ही नहीं तो यहाँ से आने वाली करंट यहाँ से पास ग्राउंड पे नहीं होगी, जिससे जो यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा था वो हमें यहाँ पर मिलेगा। तो जब इन दोनों को लो पर रखते हैं तो हमें आउटपुट हाई मिलता है। तो अब हम किसी भी एक सिग्नल को, किसी भी इनपुट को, यदि कोई भी एक इनपुट इसमें से किसी भी प्रकार का यदि एक इनपुट 0 और एक को हमने 1 किया,
सपोज इसको हाई कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, हाई कर दिया, तो अब होगा क्या कि एक को हाई है एक लो है, तो अब इसमें एक से तो ये रिवर्स वाइज हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन एक फॉरवर्ड वाइज होगा, फिर भी ये रिवर्स वाइज में ही रहेगा, जिससे यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सिग्नल नहीं आएगा, तो फिर भी यहाँ पर हमें आउटपुट 1 ही मिलेगा। तो हम इसको 1 करते हैं, इसको 0 करते हैं, इसको यदि हमने ये कर दिया, फिर भी ये हमें इस प्रकार से ये एक में फॉरवर्ड होगा एक में रिवर्स होगा, लेकिन फिर भी ये वाला डायोड रिवर्स वाइज में ही रहेगा, जिससे यहाँ पर किसी भी प्रकार की करंट फ्लो नहीं होगी, और फिर भी हमें यहाँ पर ये आउटपुट 1 ही मिलेगा। ये अब जब हम दोनों को हाई हाई पे करते हैं, तो ये तो हाई हुआ इसके रिस्पेक्ट में, और ये भी हाई हुआ इसके रिस्पेक्ट में, तो ये दोनों वर्क नहीं करेंगे, ये रिवर्स वाइज में हो गए, ये दोनों के दोनों डायोड रिवर्स वाइज में, क्योंकि हमने इसको भी हाई कर दिया और इसको भी हाई कर दिया, तो इसके रिस्पेक्ट में ये हाई हो गए, है ना, क्योंकि ये एन टर्मिनल है ये भी एन टर्मिनल, तो जब हमने हाई वोल्टेज लगाया तो ये रिवर्स वाइज में हो गए। अब यहाँ से आने वाला करंट ये जो है ये फॉरवर्ड वाइज में हो जाएगा, ये फॉरवर्ड वाइज में हो गया। जब ये फॉरवर्ड वाइज में हुआ तो अब होगा क्या कि ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो यहाँ से आने वाला करंट ये ग्राउंड के थ्रू यहाँ पर ग्राउंड हो जाएगा, जिससे अब हमें यहाँ पे किसी भी प्रकार का वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो ये इस प्रकार से किस प्रकार का ये लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ये नेंड ये DTL नेंड कहलाता है, DTL डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक नेंड गेट का तरह ये वर्क कर रहा है। इसी प्रकार से तीसरा कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं कि यदि हमने इसको लो रखा और इसको हमने भी लो रखा, तो अब हमने इसको 0 दिया और इसको भी हमने 0 दे दिया, तो जब ये लो होगा, है ना, तो यहाँ पर ये वोल्टेज लो होगा, तो ये फॉरवर्ड वाइज में तो होगा ये वाला, लेकिन ये वाला जो है वोल्टेज, अब ये वाला यहाँ से करंट ये वाला रिवर्स वाइज में रहेगा, जब ये रिवर्स वाइज में रहेगा तो यहाँ से आने वाली करंट यहाँ पर ही रुक जाएगी, यहाँ से आने वाली करंट यहाँ पर रुक जाएगी, यहाँ पर पास नहीं होगी, जिससे ये हमें यहाँ पर आएगी करंट। इसी प्रकार से इसको जब लो रखा था हमने तो ये तो फॉरवर्ड वाइज होगा, लेकिन ये रिवर्स वाइज में चला जाएगा, जब ये रिवर्स वाइज में जाएगा तो यहाँ से आने वाली करंट भी यहाँ से नहीं जाएगी, जिससे यहाँ पर आने वाली भी करंट, तो जब दोनों को हमने लो रखा तो यहाँ से आने वाली करंट हमें यहाँ पर मिलेगी और यहाँ से आने वाली करंट यहाँ पर मिलेगी, मतलब जो वोल्टेज लेवल इसका है वो यहाँ पर मिलेगा, तो ये हमें 0 0 पर क्या देगा, 1 देगा। अब जब किसी भी एक सिग्नल को हमने हाई किया, इसको लो रखा, इसको हाई कर दिया, इसको यदि हमने हाई किया, इस सिग्नल को हमने हाई कर दिया, तो अब होगा क्या कि जैसे ही हमने इसको हाई किया तो ये तो रिवर्स वाइज में रहेगा, तो इससे किसी भी प्रकार की करंट फ्लो नहीं होगी, तो यहाँ पर हमें जो यहाँ पर मिलने वाली करंट है वो यहाँ पर आएगी, ठीक है ना। अब जब हमने इसको हाई पर रखा है तो ये रिवर्स वाइज में रहेगा, जब ये रिवर्स वाइज में रहेगा तो ये वाला डायोड ऑटोमेटिक फॉरवर्ड वाइज में होगा, तो जब ये वाला डायोड फॉरवर्ड वाइज में होगा तो यहाँ से आने वाली करंट जब ये फॉरवर्ड वाइज में होगा तो ये ट्रांजिस्टर हो जाएगा ऑन, तो यहाँ से आने वाली जो भी करंट है वो इसके द्वारा बाईपास हो जाएगी, जिससे हमें आउटपुट पर 0 मिलेगा। तो जब किसी भी एक सिग्नल को हमने हाई किया है, तो अब इसको हमने हाई कर दिया और इसको लो कर दिया, तो जब इसको हाई किया तो ये रिवर्स वाइज में हुआ, ये फॉरवर्ड वाइज में हुआ,
तो यहाँ पे आने वाला जो करंट होगा वो यहाँ से पास हो जाएगा, जिससे यहाँ पे किसी भी प्रकार का हमें नहीं मिलेगा सिग्नल। और सपोज इसको लो किया है और तो ये वाला जो है फॉरवर्ड वाइज में होगा, ये रिवर्स वाइज में होगा, तो यहाँ से भी किसी प्रकार का करंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आने वाली करंट यहाँ से आके ग्राउंड हो जाएगी, जिससे हमें यहाँ पर भी किसी भी प्रकार का वोल्टेज नहीं मिलेगा। अब इसको भी 1 किया और इसको भी हमने 1 किया, तो जब दोनों को हम हाई कर देंगे तो अब दोनों को हाई करने पर क्या होगा कि ये भी रिवर्स वाइज में चला गया, तो ये फॉरवर्ड वाइज में, तो यहाँ से आने वाली करंट यहाँ ग्राउंड होगी, ये रिवर्स वाइज में चला गया, ये फॉरवर्ड वाइज में, तो यहाँ से आने वाली करंट यहाँ पर ग्राउंड हो जाएगी। तो जिससे हमें अब दोनों जगह से करंट ग्राउंड होने लगी, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ये जो लॉजिक है ये नॉर लॉजिक की तरह वर्क करेगा। तो ये DTL नॉर गेट की तरह परफॉर्म कर रहा है। तो अब हमने इसमें RTL लॉजिक का ये इम्प्रूव्ड वर्जन था, DTL जिसमें डायोड और ट्रांजिस्टर लॉजिक लगाया, लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज भी हमारे सामने है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें भी स्पीड इसकी जो है स्लो स्पीड है, कंपेयर टू RTL फास्ट है, लेकिन इसकी स्पीड फिर भी उतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है। तो यह इसका एक ड्रॉबैक है। अब हम इसका इम्प्रूव्ड वर्जन, DTL का इम्प्रूव्ड वर्जन, अब हम TTL लॉजिक को यहाँ पर देखेंगे। तो TTL लॉजिक, यहाँ पर TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली से हम इसमें देखते हैं कि अब हमने डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक को, इसका इम्प्रूव्ड वर्जन है ट्रांजिस्टर लॉजिक, मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ DTL, मतलब हमने डायोड को अब रिमूव कर दिया और 2 ट्रांजिस्टर की सहायता से ही हमने इसको बनाया है ना। तो इसका एक एडवांटेज क्या हुआ कि ओवरकम द स्पीड लिमिटेशन ऑफ DTL फैमिली। जो DTL फैमिली में स्पीड कम थी वह अब इसमें थोड़ा सा इसको हमने इम्प्रूव किया, जिससे इसमें स्पीड जो है वो बढ़ गई, क्योंकि डायोड के कारण उसमें स्पीड थोड़ा सी कम थी। लेकिन यहाँ पर हमने डायोड को रिमूव करके एक ट्रांजिस्टर ही यूज़ किया है, और ये ट्रांजिस्टर कुछ अलग टाइप का ट्रांजिस्टर है जिसमें मल्टी एमीटर, मतलब इस प्रकार का ट्रांजिस्टर स्पेशल डिज़ाइन किया गया है जिसमें एमीटर जो सिग्नल हैं वो बहुत सारे लिए जाते हैं, 1 2 3 जितने भी हमें लेना हो वो ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 एमीटर ये टर्मिनल लिए हैं, तो हमने यहाँ पर 2 एमीटर लिए, मतलब 2 इनपुट यहाँ पर यूज़ करना है, तो डुअल एमीटर ट्रांजिस्टर का यूज़ किया है। अब हम इसके ऑपरेशन देखते हैं कि इसको किस प्रकार से, ये है इसका बेस, ये है एमीटर, ये कलेक्टर और ये इसका बेस। तो कुछ इस प्रकार से हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन कर रखा है। अब हम इसके परफॉर्मेंस देखते हैं कि ये कैसे लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा और किस प्रकार के ये लॉजिक ऑपरेशन दिखा रहा है। तो हमने इसको सबसे पहले लो 0, ये है A, ये है B एंड Y। तो यदि हमने 0 0 मतलब यहाँ पर हमने लो और लो रखा, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये NPN ट्रांजिस्टर है। तो NPN मतलब ये एमीटर N है और ये बेस P है। तो जब ये यहाँ से वोल्टेज आएगा और ये इसको हमने लो पर रखा है, यहाँ पर लो और इसको भी लो पर, तो ये जो है P और N फॉरवर्ड वाइज में हो जाएगा। तो ये P और N जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड वाइज में होगा, जिससे यहाँ से आने वाली करंट यहाँ पर पास हो जाएगी। तो यहाँ पर पास होगी और ये रिवर्स वाइज में रहेगा। तो यहाँ से किसी भी प्रकार के वोल्टेज या करंट नहीं फ्लो होगा, जिससे ये वाला जब बेस पे किसी भी प्रकार का
वोल्टेज और करंट नहीं है तो ये वाला ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा, मतलब यहाँ से किसी भी प्रकार की करंट पास नहीं होगी, जिससे हमें यहाँ पर मिलने वाला जो आउटपुट है ये VCC का यहाँ से हमें डायरेक्ट यहाँ पर मिलेगा। तो जब हम दोनों इनको लो पर रखते हैं तो यहाँ से ये एक्टिव, ये वाला जो टर्मिनल है इसका, ये यहाँ से करंट नहीं जाती, जिससे ये एक्टिव नहीं होता, और चूंकि ये ग्राउंड से जुड़ा है तो यहाँ से ग्राउंड करंट नहीं होती, जिससे हमें ये 1 मिलेगा। तो ये इस प्रकार से ये है। अब यदि हम किसी एक को हाई पे रख देते हैं, इसको लो पे रखा और इसको हाई पे रखा, तो क्या होगा? अब जो हमने इसको लो पे रखा, इसको हाई पे रखा, तो ये एक तो फॉरवर्ड वाइज होगा, एक ये रिवर्स वाइज होगा, लेकिन जिससे यहाँ पर ये एक्टिव होगा, लेकिन ये फिर भी ये यहाँ पर एक्टिव नहीं होगा, यहाँ पर किसी भी प्रकार की करंट फ्लो नहीं होगी, तो यहाँ से ये करंट पास नहीं होगा, जिससे हमें फिर भी ये 1 मिलेगा। तो यदि हमने इसको लो रखा, इसको हाई रखा, तब भी हमें हाई ही मिलेगा। इसको यदि हाई पर रखते हैं, इसको लो कर देते हैं, इसको 1 किया, इसको 0 किया, तो ये वाला फॉरवर्ड वाइज पे आ गया, तो यहाँ से करंट होने लगी सप्लाई। जब ये करंट ये सप्लाई थी, ये रिवर्स वाइज में चला गया, और जब ये रिवर्स वाइज में चला गया तो यहाँ से किसी भी प्रकार का सप्लाई वोल्टेज नहीं मिल रहा, जिससे ये करंट फ्लो नहीं होगी, तब भी हमें यहाँ पर 1 मिलेगा। अब यदि हम दोनों को 1 और 1 करते हैं, जब दोनों को हमने 1 और 1 कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक एमीटर बेस जंक्शन जो है ये रिवर्स वाइज में हो जाएगा इसके कंपेयर में। तो अब यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही थी वो नहीं होगी, अब यहाँ से वो करंट फ्लो होगी। तो जब यहाँ से इसका लेवल बढ़ जाएगा, तो यहाँ से जब ये करंट फ्लो होगी, तो ये बेस जो है इस ट्रांजिस्टर का DR2 का ये एक्टिव होगा। जब ये इस पर हाई वोल्टेज आ गया, तब ये इसका कलेक्टर और एमीटर ये यहाँ से ये एक्टिव हो गए, तो ये जो आने वाली करंट है यहाँ से, वो यहाँ पर ग्राउंड हो जाएगी, जिससे हमें यहाँ पर आउटपुट में 0 मिलेगा। तो जब दोनों हाई पर होते हैं तब ये हमें आउटपुट लो मिलता है। तो इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाता है? NAND गेट कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस प्रकार हमने TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक से NAND गेट को परफॉर्म किया। तो हमने डायोड लॉजिक, ट्रांजिस्टर रजिस्टर लॉजिक एंड डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक एंड ट्रांजिस्टर लॉजिक, तो इनके अलग अलग फैमिलीज जो हैं इनको इम्प्रूव करते हुए हमने आगे बढ़ा। कि सबसे पहला था डायोड लॉजिक, इसमें कुछ कमी थी, जैसे इसमें नॉट गेट पॉसिबल नहीं था, तो हमने RTL रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक यूज किया। फिर इसमें कुछ कमी थी तो हमने इसको DTL डायोड ट्रांजिस्टर, इसका इम्प्रूव वर्जन डायोड ट्रांजिस्टर है। फिर इसमें कुछ कमी थी तो इसके लिए हमने TTL, तो ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो ये सभी सिक्वेंशियल में इन सभी के इम्प्रूव्ड वर्जन हैं। तो लास्ट में ट्रांजिस्टर लॉजिक जो है वो डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक का इम्प्रूव वर्जन है। इसकी स्पीड भी सही होती है और इसमें सारी जो डिसएडवांटेज थे RTL DTL, इन सब के डिसएडवांटेज को यहाँ पर खत्म किया गया। तो ये हमारे जो है बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज के सारे जो फैमिली है, हमने एक एक करके इनको डिस्कस किया। अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे यूनिपोलर लॉजिक फैमिलीज के बारे में। उनमें PMOS, NMOS एंड CMOS किस प्रकार से लॉजिक फैमिली को ये बनाते हैं और कैसे परफॉर्म करते हैं। थैंक यू।